मैं सीए अंजुल जैन और टॉपर स्टॉक के अंदर आज हमारे साथ में है सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 17 सितंबर 25 एग्जामिनेशन मयंक हरवानी। मयंक, कैसा लगता है AIR 17 स्कोर करने पर इंटर एग्जामिनेशन के अंदर? बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। एक तरफ मैं भगवान से बस प्रार्थना कर रहा था कि बस किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और दूसरी तरफ मुझे पता चलता है कि मैं इंडिया के टॉप 20 स्टूडेंट्स में आ गया हूं। तो इट्स वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी टू बिकम एन AIR 17। मयंक, रिजल्ट आया, अपने टाइम जो शेड्यूल था उससे पहले डिक्लेयर हो गया। जब रिजल्ट देखा तो कैसा रिएक्शन था घर पे आपका, पेरेंट्स का? कैसा रिएक्शन था? पहले तो मुझे पता था कि रिजल्ट जल्दी ही आता है जब भी वो टाइमिंग अनाउंस करते हैं ICI, पर तभी मैं सुबह से रिफ्रेश करने लग गया था कि जैसे ही अपडेट हो जाए मैं तुरंत ही देख लूं। और जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने पहले तो दोनों टाइम सक्सेसफुल देखा तो मैं खुशी से पागल हो गया था जैसे कि। और मम्मी पापा भी बहुत ही इमोशनल हो गए थे, मम्मी तो रोने भी लग गई थी लगभग। हाँ, तो फिर मैंने जैसे देखा कि 461 थे तो मम्मी ने मुझे फोर्स करा कि देख ले एक बार, रैंक भी आ सकती है, चांस तो बनता है। तो मैंने एक बार जैसे ही देखा फिर ऑल इंडिया रैंक 17, तो मम्मी और खुशी बढ़ गई। मैं भगवान को थैंक यू बोला था और मेरी लेट ग्रैंड मदर जिनके साथ मैं बहुत क्लोज था, तो मैंने उनकी भी फोटो के सामने हाथ जोड़े, उनको थैंक यू बोला, उनके आशीर्वाद लिए। ये एक ओवरवेलमिंग फीलिंग हाँ। है, पूरी फैमिली के लिए आई होगी। तो मयंक, थोड़ा अपनी सीए जर्नी के बारे में बताएं कि फाउंडेशन किया, फिर अभी आपने इंटर स्टार्ट किया, तो क्या चेंजेस आए? कैसा रहा आपका पूरा ओवरऑल सीए का भी जो इंटर तक का जर्नी है वो कैसा रहा? तो पहले तो मैंने फाउंडेशन दिया तब मेरे 323 आए थे, तब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अपने पीयर से थोड़े ज़्यादा आए, मुझे में पोटेंशियल तो है। फिर मैंने ट्राई करा, अपने इंटर मैंने एनरोल करा, उसकी स्टडी स्टार्ट करी। शुरुआत से मुझे लगा सीरियस करना है, एक बार रैंक की कोशिश तो करते हैं, करने में क्या अर्ज है। तो फिर मैंने देखा, अब मुझे बस इतना था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, रैंक आया ना है वो तो बात की बात है, मैं अपना तो बेस्ट दूं। फिर मैंने अपना बेस्ट दिया और अब AIR 17 आई। ओके, सो बीइंग कंसिस्टेंस इन योर स्टडीज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस, वैसे तो मैंने तो देखा है पर्सनली आपको डे टू डे काम करते हुए, पर जितने भी आज स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं, अपने जो हमारे भावी एस्पिरेंट्स हैं वो देख रहे हैं, प्लीज उनको भी इस बारे में बताएं कि बीइंग कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई कितना जरूरी है। ना रैंक लाने के लिए तो ऑब्वियसली यस, इवन बोर्ड ग्रुप पास करने के लिए या इवन सी एग्जामिनेशन के अंदर। कंसिस्टेंसी तो सर मेन चीज है। अगर वही नहीं होगी तो फिर आपका बैकलॉग बनेगा, वो रोल बैक होके फिर आपका टाइम, जब आपका जो टाइम रिवीजन के लिए होना चाहिए वो उसमें एक्सपेंड हो जाएगा। तब जैसे जब रिवीजन का टाइम होगा तब एग्जाम आ जाएंगे। तो बिल्कुल ही कंसिस्टेंट तो होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट्स मेन थिंग कि अगर कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो पास होने के लिए भी दिक्कत हो सकती है, फिर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रैंक दूर की बात। तो रैंक लाने के लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए, पर इवन बोथ ग्रुप पास होना है, एग्जाम क्लियर करना क्लियर है, तो करने उसके के लिए लिए भी कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो निकल के आता है हर बच्चे का, जो क्वेश्चन होता है कि सर कितने घंटे क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी करने के लिए मेरे को रिक्वायर्ड है। तो आपने कितने घंटे का ऑन एन एवरेज सेल्फ स्टडी किया था? स्टार्टिंग में अलग था, एंड में अलग हुआ, या सेम रूटीन फॉलो किया? सर मेरी बात करें तो जैसे मेरी जब क्लासेस में अटेंड कर रहा था, जब मुझे पहली बार कोर्स हो रहा था, तब रेगुलरली क्लासेस के बाद 5 to 6 आवर्स मिनिमम तो इतना तो करना ही चाहिए। और जब 3 मंथ्स का मेरा रिवीजन टाइम था, तब मैंने ऐसे आवर्स फिक्स नहीं करे कि मैं टारगेट फिक्स करता था, आज का ये टारगेट है, करना है, करके ही सोना है। और टारगेट भी ऐसे थोड़ा ज्यादा, मेरी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा, कि करेक्ट। अगर थोड़ा कम भी हो तो ऐसा नहीं लगे मेरी कैपेसिटी जितना तो हो गया, पूरा टारगेट हुआ नहीं हुआ। तो इनिशियल डेली बेसिस पर कुछ 5 आवर्स के आसपास हाँ, पढ़ना फाइव जरूरी टू है, सिक्स आवर्स और उसके बाद फिर टारगेट बेस्ड स्टडी करें। टारगेट बेस्ड। ओके। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं एज एन स्टूडेंट, अगर अपन आज बात करते हैं तो मोबाइल फोन्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, सोशल मीडिया है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन हर एक स्टूडेंट के अंदर होते हैं, आई गेस आपके यहाँ पे भी होंगे। तो इन डिस्ट्रैक्शन से अपन को कैसे दूर रहना है? जैसे मैं अगर मेरी फ्रेंड्स की बात करूँ तो मेरे भी बहुत टाइम, जैसे मेरे 3 मंथ्स का मेरा जो स्टडी पीरियड था, अब मेरे बहुत सारे मेरे दोस्त बोले चल चल एक दिन में क्या ही हो जाएगा, थोड़ा चल लेते हैं, मूवी चल लेते हैं, वाटर पार्क चल लेते हैं, यहाँ चल लेते हैं, वहाँ चल लेते हैं। तब मैंने मना करना सीखा, मैंने बहुत लोगों को मना करा कि नहीं भाई, मैं 3 महीने के बाद देखते हैं जो है, अभी तो कुछ नहीं करूंगा, अब तू चला जा, अकेले चले जाओ, मुझे फोटो वोटो भेज देना। तो ये करा। और बाकी अगर बाकी डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ जैसे सोशल मीडिया, तो मैं उसमें तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मैं खुद हूँ ही नहीं सोशल मीडिया पे। मयंक सोशल मीडिया पे नहीं है, इंस्टाग्राम यूज नहीं करते नहीं हैं मतलब? नहीं, स्नैपचैट? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, स्नैपचैट, ट्विटर, नथिंग।
तो सोशल मीडिया से एकदम डिस्टेंसिंग बना रखी है, और आई बिलीव शायद अभी तक भी सोशल मीडिया पर नहीं है, नहीं, इंस्टाग्राम पर नहीं है। अभी भी नहीं। अमेजिंग अमेजिंग। एज ऑन टुडे, आज के जनरेशन के अंदर जहां एवरीवन इज हुक्ड ऑन टू द सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, बीइंग नॉट ऑन सच प्लेटफॉर्म्स इज एन अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू मैन। तो जितने भी बच्चे आज देख रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड करें, सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप सोशल मीडिया को सेट असाइड करेंगे तो शायद आपका ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। बहुत। ट्रू। आपने सारे सब्जेक्ट्स, मैं यहाँ पर था अपन डे वन, सीए फाउंडेशन से आप मेरे साथ में हो, एएसआई आप पढ़ रहे हो, आपने अभी सारे 6 के 6 सब्जेक्ट एएसआई अजमेर के ऊपर पढ़े। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि सारी फैकल्टीज जो एएसआई अजमेर पर आ रही है वो बाहर अभी एज करंटली जेके शाह मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इन सारी फैकल्टीज जो बेस्ट प्रोफेसर्स का टीम है वो आपको वहां पर आके पढ़ा रहा है। तो जस्ट टेल अस अबाउट द एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लर्निंग फ्रॉम सच हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मेंटर्स, फैकल्टीज जो आ रही है, प्लस स्टडी मटेरियल था, टेस्ट सीरीज थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। जैसे कि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे प्रॉब्लम होती थी, ऑडिट हो गया जो कॉमन होता है सबके लिए। करेक्ट। मैं मुझे प्रॉब्लम होती तो मैंने जो हमारे फैकल्टी आ रही थी मैंने उनके साथ कंसल्ट करा, मुझे क्या चाहिए, उन्होंने बहुत सारी एडवाइसेस दी, इस तरीके से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और इट वॉज सब अगर पूरा मॉनिटर स्टोन रहता है तो थोड़ा दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। उन्होंने मुझे फन के साथ सिखाया है, नए एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, हाउ इट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स की। और जैसे टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो वो टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। इसने मुझे टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल द एग्जाम प्रेशर, क्योंकि मैंने जैसे कि मेरा पहला एग्जाम था, मैंने एडवांस अकाउंट्स का मैंने दिया एग्जाम। करेक्ट। इट वाज वेरी हैवी हैवी ऑन माय ब्रेन कि जैसे कि मेरे 1 घंटे में मुझे पहले क्वेश्चन में ही लग गए, फिर मुझे 2 घंटे में बाकी पूरा इसमें पेपर खत्म करना। इट वाज वेरी प्रेशर। तो ये मुझे टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प करा। ट्रू। तो टेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत प्लस अच्छा, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, क्योंकि ऑडिट के बारे में बात हुई है और ऑडिट की जनरल तकलीफ लगती है, मयंक हैज 73 इन ऑडिट। तो 73 मार्क्स स्कोर करे इन्होंने ऑडिट के अंदर आउट ऑफ 100। वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। ऑल इंडिया रैंक 17 के साथ साथ ऑडिट के अंदर 73 स्कोर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट फ्रंट मैन। एक स्टूडेंट को कैसे अपना जर्नी आगे का डिसाइड करना चाहिए गोइंग इनटू इंटर, जब वो चालू कर रहा है तो इनिशियल क्या होता है, सब बच्चों का थोड़ा सा ऐसा होता है कि कर लेंगे, अभी बहुत समय है। तो इनिशियल से लेकर एंड तक, क्योंकि वो 9 से 10 महीने का एक जर्नी है, उस दौरान एक स्टूडेंट को अपना कैसे मोटिवेशन उसका कहाँ से आना चाहिए, कैसे होता है, आया आपको मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि लंबा जर्नी है, थोड़ा टायरिंग जर्नी है, एग्जॉस्टिव होता है, पढ़ाई बहुत सारी करनी है, तो उस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। तो पहले तो ये सबसे बड़ा डिस्कशन यही है कि टाइम अपने पास बहुत है। सबसे बड़ा ये सब यही सोचते हैं, पर जैसी उन्होंने एक बार अगर जैसे कोर्स देखे हो तो फिर पता चलेगा टाइम तो है ही नहीं। तो फिर अगर आप पहले, और ये बहुत जरूरी है कि आप प्लान करो अपनी चीजें, कि आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, गोल्स बनाओ कि इस टाइम तक ये खत्म कर लें, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, इसके बाद मुझे ये रिवाइज करना है, जैसे 1-2 महीने हो गए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, उसको रिवाइज करना है कि ताकि भूल ना जाऊं। और ये तो, और सबके लिए एक रिकॉर्ड बना के चलो सर, एक कॉपीज बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ। और क्योंकि फैकल्टी आपको वो तो आपको प्रोवाइड करेंगी, लेकिन जो आप खुद के हैंडराइटिंग में लिखोगे आपको, जैसे मेरे साथ भी ये होता रिटेन है, ज्यादा होगा, रिकॉल ज्यादा होता है रिकॉल वो, ज्यादा होगा। ये हाँ मैंने तो ऐसे लिखा था मैंने। और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ऑडिट की अगर मैं बात करूं, उसमें मैंने चार्ट्स की बहुत हेल्प ली। अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि मॉड्यूल की थियरी वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो मैंने उनको चार्ट से करा, जो कीवर्ड से मार्क करे, ये वाले कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए, थोड़े सेंटेंस अपने हिसाब से बनाए। और जैसे कि और चार्ट्स की अगर रिकॉल मैं किया, खुद के नोट्स बनाने जरूरी हैं। ठीक है। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन सर मेरी मदर है वो मेरे लिए मोटिवेशन, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा देखा है कि मुझे अपने आप पे भरोसा ना हो, उनको मेरे हिसाब से रहता है। वेरी ट्रू, क्योंकि वेरी ट्रू। जैसे कि मैं रिजल्ट की बात करूं तो मैं रैंक के लिए कभी देख ही नहीं रहा था। मैं सही में चेक करने ही नहीं वाला था कि मैं रैंक आई या नहीं आई, मैं छोड़ देता। फोर्थ सिटी हाँ ठीक है, उन्होंने मेरे को फोर्स करा कि देख ले एक बार, देखने में क्या ही हो जाएगा, नहीं आया रिजल्ट नॉट फाउंड आएगा और क्या होगा। फिर मैंने देखा, फिर मुझे इतनी खुशी हुई। मेरी मम्मी मेरे लिए एक सपोर्टिंग पिलर के लिए ट्रू। एंड जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अग्री करेंगे कि फैमिली का जो रोल है इन कंप्लीट आर सीए जर्नी, वो एक अनबिलीवेबल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जहां शायद मेंटल प्रेशर जो हमारे पर होता है वो सोक करने के अंदर
मम्मी हो गई, पापा हो गए, पूरी फैमिली हो गई, तो एक जो एडवांटेज आई बिलीव होम सिटी में रहकर अपनी पढ़ाई करने का, जैसे आप अजमेर से हो, अजमेर में रहकर आपने पढ़ाई करी, सारी पढ़ाई करी, तो आई बिलीव वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बैकग्राउंड के अंदर वो शायद लिटिल सेंस में डे ऑन डे बेसिस पर एहसास नहीं होता, पर जब हम उसको एज इन टुगेदर ऑल टुगेदर देखते हैं तो आई बिलीव वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले कर रहा है हमारे ओवरऑल सक्सेसफुल जर्नी के अंदर, क्योंकि हम परेशान होते हैं, पढ़ाई बहुत सारी है, तो मम्मी आपके लिए भी, इवन माई टाइम जब मैं पढ़ रहा था तो मम्मी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल है, दुनिया का शायद कोई भी इंसान, व्यक्ति, भगवान जो मदर का रोल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। आई टोटली अग्री, क्योंकि सेम चीज मैंने अपने सी इंटर के अंदर एक्सपीरियंस करी थी। कोई ऐसा फनी मोमेंट, ऐसा कोई मेमोरी आप जब पढ़ रहे थे एएसआई पर, तो ऐसा कोई आपको याद आता है? मुझे आज भी याद है सर, मैं कॉस्टिंग का उधर उस टाइम पे टेस्ट दे रहा था, वो क्वेश्चन आ तो रहा नहीं था उस टाइम तो आप जनवरी के ही रिजल्ट आए थे, उस दिन ही जनवरी 2025 का रिजल्ट आया था। आप वो भागते हुए क्लास में आए, बोले और तारा दीदी की रैंक आई थी उस टाइम, आप भी इमोशनल थे, वो भी। करेक्ट करेक्ट, हाँ, आज भी मुझे हाँ, वो याद करके आज भी वो उस दिन का खुशी है। और उस दिन भी मुझे लगा कि अगर तारा दीदी भी ला सकती, क्योंकि मैंने उनको यहीं पे पढ़ते हुए देखा भी था, एक दो अटेम्प्ट, भले ही ज्यादा नहीं पर एक दो दिन दोनों में देखा था पढ़ती हैं। मेरे दोस्त भी थे, उनको जानते थे, उस टाइम पे तो मैं जानता नहीं था, तो मैंने पूछा कैसी है, बोले अगर अगर वो ला सकती है तो मैं क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि दोनों अजमेर से ही हैं, लगभग दोनों का रिजल्ट भी सेम ही रहा है, तो इसलिए अगर वो कर सकती है मैं भी कर सकता था, इसलिए वो मेरे लिए बहुत। और दूसरे दिन आपकी स्पीच थी, आपने दी थी तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा सर। जनवरी 25 के अंदर AIR 41 तारा, एंड सितंबर 25 के अंदर AIR 17 मयंक। एज एन एट ASI वी फील रियली प्रिविलेज्ड, रियली ब्लेस्ड कि वी हैव गॉट सच स्टूडेंट्स जिन्होंने डे ऑन डे बेसिस पर काम किया है, जो कहा है वो करा है। फॉर मयंक, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली देखा है, तो ही इज समवन ऑफ दैट कैटेगरी जहां एकदम मन से जो कहा गया है उसको फॉलो करना है, जो बोला जा रहा है, जो करने को दिया गया है वो करा है, कंसिस्टेंटली डे इन डे आउट करा है। मुझे याद है मयंक, अपना एक कन्वर्सेशन था जहां आपको बीच में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, क्लासेस अपना चल रहा था और आपने मेरे को कॉल किया था कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, तो आई बिलीव शायद थ्रोट प्रॉब्लम थी कुछ हुआ था, तो ही नीड टू बी हॉस्पिटलाइज बीच में। पर इवन देन वो मेडिकल के अंदर भी, अगर अपन सिचुएशन में भी, ही वाज वेरी मच कंसर्न्ड कि मेरी पढ़ाई का मैं कैसे बैकलॉग कवर करने वाला हूँ, क्या होने वाला। तो वो आज वो सब जब अपन इसको रिकॉल करते हैं तो आज वो शो करता है कि वो जो एफर्ट हमने आज से 6 महीने 8 महीने 9 महीने पहले पुटअप करने चालू किए थे, उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो डे टू डे बेसिस पर काम करना बहुत जरूरी है। अमेजिंग है रमायण। अपने जूनियर्स को जो आज आज पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो फाउंडेशन में है या जो इंटर की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं वो दो मैसेज देना चाहूँगा। पहले तो बी सीरियस अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि अब बच्चे तो रह नहीं है कि हर चीज़ में बोले हो जाएगा हो जाएगा। 12th क्लास तो है नहीं है कि 12th में कि हो जाएगा यार, पास तो कर ही देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो सीरियस नहीं थे, वो अब मेरे साथ नहीं है। पर मैं ये चाहूँगा कि हर हमेशा गोल्स बनाए और सीरियस रहे अपनी स्टडीज़ के। चलिए हंसी मजाक तो चलता रहेगा अपने ज़िंदगी में, पर स्टडीज़ ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपका गोल्डन टाइम मैं कहूँगा इसको। और दूसरी बार मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को ना बोलना सीखिए। मुझे ये रिसेंटली मैंने ये सीखा है कि अगर कोई आपको ज़्यादा फोर्स करे जिसे आपका मन नहीं हो किसी हाँ, ना बोलना जरूरी है, दोस्तों से थोड़ा सा डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ पढ़ाई के लिए कई बार हो सकता है, जरूरी हो सकता है। दोस्ती रहेगी, हमेशा रहनी चाहिए, पर पढ़ाई के समय पढ़ाई को इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटाइज करना शायद चीजों को जरूरी है, उस समय के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो जरूरी है। मयंक, it has been an honor to have you over here in this conversation, and मेरे लिए तो it is also a matter of pride कि मैंने आपको पढ़ाया है और डे टू डे बेसिस के ऊपर लास्ट 10 महीने 11 महीने की सी इंटर की हमारी जर्नी में डेली बेसिस पर देखा है। तो टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो मयंक, डे टू डे बेसिस के ऊपर क्या शेड्यूल रहता था? क्योंकि मॉर्निंग 8 to 4 आप यहाँ क्लास आ रहे थे, ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे थे फेस टू फेस सारी फैकल्टीज के साथ में,
उसके बाद क्योंकि सेल्फ स्टडी का रिक्वायरमेंट है, तो क्या शेड्यूल फॉलो करते थे? तो जैसे मेरी 8 to 4 क्लास खत्म हुई, मैं आधा घंटा तो मुझे घर जाने में लगता था, पर मैंने आधे घंटे का ब्रेक भी लिया क्योंकि आठ आप सुबह से पढ़ भी रहे हो, तो करेक्ट। फिर वापस आप सीधा स्टडी पे बैठो। फिर जैसे कि जब तक आपका घर पे जब भी आपका टाइम पे खाना बन जाए वो करो, आधे घंटे आपके खाने के लिए, फिर आप फिर से 2-3 घंटे का एक आपका स्टडी सेशन होगा। और फिर क्योंकि मैं रात को नहीं पढ़ पाता था, मुझे बहुत ही दिक्कत होगी, 11 बजे मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं क्या करता उस टाइम जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ के, आई एम अर्ली मॉर्निंग पर्सन। ओके। हाँ, तो मैं 4 या 5, 4:30, 5 बजे उठो, फिर वापस चालू करो, जब तक जो पिछले दिन क्लास में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे ही उसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके अच्छा एक दिमाग में फ्लो बना रहता था कि कल ये पढ़ लिया, जैसे अमाल्गमेशन पढ़ लिया, फिर इंटरनल इक्वेशन पढ़ लेंगे, फिर कंसोलिडेशन पढ़ लेंगे, तो ये एक फ्लो बनता रहता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पिक्चराइज करना है कि क्या पढ़ना क्या है। पढ़ना है आपको आगे। ओके, सो मतलब बेसिकली 4 o'clock फ्री फ्रॉम क्लास, करीब करीब 5 बजे तक घर पर कुछ रिफ्रेशमेंट करके फिर पढ़ने बैठ जाते पढ़ने थे। बैठ जाओ सीधा। ओके, तो 5 to 8 8। पढ़ा, देन डिनर। डिनर हो गया, फिर आपका 8:30 to आप 11 पढ़ लो, फिर मैं सो जाता था, फिर ठीक है, तो 12 सो गए। इस तरह से अपन 5 से 6 घंटा रोज के पढ़ ड्राफ्ट सकते कर हैं। लेते। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मयंक, हाउ क्रूशल ASI अजमेर, AS इंस्टीट्यूट अजमेर इस जर्नी के अंदर आपके लिए रहा है? बहुत ही ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। जैसे कि अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूँ, मैं फाउंडेशन से स्टार्ट हुआ था, मैंने यहाँ पे सी फाउंडेशन दिया और मुझे इतनी अच्छी तरीके, इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिली कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। मैंने 323 आया मेरे फाउंडेशन में, मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं और पढ़ सकता हूँ और मेहनत करूँ। आपकी क्वालिटी, मैंने थोड़ी मेहनत कम हो गई थी, नहीं तो और ही ज़्यादा आते फाउंडेशन में। तो मैं सोचा और मेहनत करूंगी, इस बार AIR तो पक्का है, ए अजमेर रैंक से AIR तक का सफर। फैंटास्टिक। बहुत ज़्यादा। और आप जहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत थी वहाँ पे स्ट्रिक्ट भी थे, डिसिप्लिन इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था, तो आप वहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज़ को अरेंज करना, पूरा टाइम टेबल बिठाना कि कैसे टेस्ट सीरीज़ को स्ट्रिक्टली कंडक्ट करना, चेकिंग पेपर अच्छे से हो रही है इन्हें या नहीं, फीडबैक लेना, वो आपका बहुत बड़ा रोल था सर पूरे ASA अजमेर का जर्नी में। That has been a hallmark right from the very beginning. अगर मैं बताता हूँ तो लास्ट 2012 से वी हैव बीन इंश्योरिंग कि जो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करें वो बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करें। सो इसीलिए वो सारा जो फैकल्टी टीम हो गया कंप्लीट, चाहे मुंबई से फैकल्टी आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है या जयपुर से फैकल्टीज आ रहे हैं, JKSC से सारे फैकल्टी में भी आ रहा है, तो वो एक हमारा कोशिश रहा है कि हम बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड कर पाए। तो थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट मैम। थैंक्स। एक क्विक रैपिड फायर श्योर सर। करते हैं। सो गाइस, लेट्स हैव अ रैपिड फायर विथ मयंक। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, रैपिड फायर, वन वर्ड आंसर। ओके ठीक सर। है? टी और कॉफी ड्यूरिंग स्टडी सेशन? ऑलवेज टी सर। डे टाइम और लेट नाइट? डे टाइम में। फेवरेट स्टडी स्नैक? पीनट्स और रोस्टेड मखानेस। अमेजिंग, बड़ा अलग कॉम्बिनेशन है। वन सॉन्ग दैट केप्ट यू मोटिवेटेड? इट्स अ नो लॉसेस बाय कृष्णा। वन टीचर यू वुड थैंक अगेन एंड अगेन? सर यू सर, you have the biggest role in my journey. अरे थैंक यू यार मयंक। इफ नॉट सीए, व्हाट वुड यू हैव परस्यूड? It's always CA sir, nothing else. सिर्फ एक लक्ष्य। एक लक्ष्य, आपको एक गोल करो और उसके पीछे पूरी शिद्दत से भागो। Amazing, amazing. So no backup plan, no second thought. Amazing. Favorite quote that defines your journey? Always be consistent. Being consistent. One word to describe CA intermediate? Transformational. Agree. Transformational. Amazing. Rank or satisfaction? What means more to you? Satisfaction sir, you have to always give your best. रैंक तो ICI दे ही देगा। Good. Well, दोस्तों, रिजल्ट से रिजल्ट की कड़ी बनती है। मयंक AIR 42 देखकर AIR 17 के लिए इंस्पायर हुआ, एंड आई बिलीव आज मयंक के AIR 17 की वजह से आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर के लिए इंस्पायर होंगे। एंड एट ASI Ajmer, with all which we can do for you people, we are committed to get more such all India rankers in future. Thank you so much man, thank you for being over here and guiding all the students. अगर इन केस आप कुछ और क्वेश्चन मयंक से पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। मैं और मयंक दोनों विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।